Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start. Exercise 1.2 के एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल 6 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं इन सेट्स में. देखो ये आपको क्या सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है सबकी, तो हम इनकी रोस्टर फॉर्म निकालेंगे. अब फर्स्ट में देखो हमें ये कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन लगा लो आप. तो इसको सोल्व करेंगे जब हम यहाँ से x-1 0 के इक्वल है, x-2 भी 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 2 निकल के आएंगी 1/2. और ये क्या है, फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट में x² = 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4. कैसे, जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो गया, रूट हो गया, स्क्वायर रूट. और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, बट स्क्वायर करते हैं हम चाहे माइनस का करें या प्लस का करें, प्लस का 4 ही आएगा. सो इसलिए हमें दोनों साइन लेने होते हैं. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई, बट हम रिजेक्ट करेंगे -2 को. वाई, बिकॉज x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में हमारे पास ओनली पॉजिटिव होते हैं, नॉट नेगेटिव. सो यहाँ इस सेट में क्या आएगा, 2 आएगा, और ये क्या है, फाइनाइट है. नेक्स्ट में दे रखा है प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर है. ये इसने ये नहीं कहा कि यहाँ तक लेने हैं प्राइम नंबर, तो डॉट 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 आ जाएगा, और ये क्या है, इनफाइनाइट सेट. थर्ड है, ये फोर्थ था, ये थर्ड है. 2x - 1 = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/2 बट डजेंट बिलोंग टू n. तो ये सेट क्या हो गया, फाई हो गया, और फाई क्या होती है, फाइनाइट सेट होता है. फिफ्थ में देखिए सेट में क्या आएंगे, ऑड नंबर आएंगे, और ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. सो 1 3 5 7 अप टू so on, ये सब क्या है, ऑड नंबर है, और हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया. एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीज़न भी देना है. तो हमें ये सेट गिवन थे, ठीक है, ये तो रोस्टर फॉर्म में है, और जो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, उसको हम रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे. यहाँ से देखिए वो वाले x हैं कि x 15 से ग्रेटर हो बट 5 से लेस हो. कैसे हो सकता है, कोई नंबर छोटे नंबर से तो छोटा हो और बड़े नंबर से बड़ा हो, तो इसका क्या आएगा, 5 आएगा. और यहाँ से x - 5 0 है, सो x की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई. यहाँ पे x² = 25 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, +-5, क्योंकि +5 का स्क्वायर 25 होता है. ये यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ आप लोग को. नेक्स्ट देखा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी कि इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे ना सोल्व करके, तो उसमें पॉजिटिव रूट लेना हमने. देखो हमने यहाँ साइड में सोल्व किया इसको, तो x के 2 रूट आए -3 और 5, बट नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे हम, x = 5 आ जाएगा. अब देखो क्या 0 कोई और है, नहीं है. बी सेट में 5 कोई और सेट है, नहीं है. सी में 5 है, कोई और है, यस, ई सेट है. इट मीन्स C = E. ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है. ये एज रीज़न बता रखा है, जैसा कि E = C = दोनों सिंगलटन 5 की इक्वल है, सो दीज आर इक्वल. 8th एग्जाम्पल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल. इसमें भी इक्वली बताना है, जस्टिफाई योर आंसर. अब x सेट है, वो किसके लेटर से बना है, इस वर्ड के लेटर से बना है. अब यहाँ पर रिपीट होने का कोई वो नहीं है, चाहे कितनी बार रिपीट हो, बट हम 1 बार ही राइट करते हैं. सिमिलरली जो b है वो इस लेटर सेट वर्ड के लेटर का बना हुआ है. तो फर्स्ट में इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ALOY, और यहाँ से LOYA, सेम लेटर है ना, तो इसलिए ये सेट्स क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए. नेक्स्ट है n बिलोंग्स टू z एंड n2 < 4 है. अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, इंटीजर्स लेने, एक तो ये इनकी प्लस माइनस के आ सकते हैं, और जो उनका स्क्वायर करेंगे ना हम, वो < 4 आएगी, या तो 4 से छोटे रहेंगे या 4 के इक्वल रहेंगे. ऐसे हमारे पास पहले भी आया था. तो इसमें क्या जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, बट 2 माइनस भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, तो -2 और 2 हो गया, और इससे छोटे वाले हो गए -1 0 1. and b = x such that x belongs to R and this is = 0. x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है,
और ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 आ जाएगी। अभी इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, ये हमने रीज़न भी बताया हुआ है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट आपको क्या बताया था, जो खाली होते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं हम, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो सेट में, वो क्या होगा, नल सेट होगा। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब जो 2 से डिवाइड होते हैं वो तो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, बट ये कह रहा है कि ऑड नंबर है और जो 2 से डिवाइड हो। तो जब वो ऑड ही हो गया तो 2 से डिवाइड क्या होगा, हो कुछ नहीं होगा ना, तो इट मीन्स इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारे पास नल सेट हो गया। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, तो इसमें 1 एलिमेंट तो है, सो ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये कट कर दो एक बार इसको। नेक्स्ट है एक्स सेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। कैसा हो सकता है कि 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, तो ये भी क्या जाएगा, ये 5 से लिखा था कि ये एम्प्टी खाली सेट है, तो ये क्या है, नल सेट है। फोर्थ है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कहते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन पॉइंट, क्या 2 पैरेलल लाइन जो है वो कभी कट ही नहीं करती, तो उनका कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। दिस सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स। अब हमें पता है कि ईयर में मंथ क्या होते हैं, 12 होते हैं, तो फाइनाइट है। सेकंड है 1 2 3 अप टू सोन, डॉट 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 आ रहे हैं, आगे तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट हो गया। यहाँ देखो 1 to 100 तक की लिमिट है, इसके बीच बीच के हैं, तो ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब इसने लिमिट रख दी कि 99 से छोटे होने चाहिए प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी यही बताना है। फर्स्ट है दी सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस होता है, उसके पैरेलल कितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइटली, तो इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, आप ये राइट भी कर सकते हो कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो दिस इज़ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल देखो, 5 की टेबल है, 5 1 10, 10 तक तो आपको पता है, पर आगे भी तो जाती है ना, ठीक है, 5 5 5 प्लस करते रहो, जाती रहेगी, वो सब 5 के मल्टीपल है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं, ये भी फाइनाइट है, क्योंकि साइंस ने ये मतलब ये तो बताते हैं ना कि नियर अबाउट इतनी प्रजातियां हैं, ये इतने एनिमल्स हैं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। काउंट तो हम कर सकते हैं ना उनको। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं, उनका सेट, तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं हम इनफाइनाइटली, तो ये सेट क्या है, इनफाइनाइट। इन दी फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। फोर्थ समय हमें बताना है कि ए बी सेट गिवन है, वो इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ देखिए ए में एलिमेंट ए बी सी डी, बी में एलिमेंट ए बी सी डी, बस इनका ऑर्डर चेंज किया गया है, और हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, एलिमेंट तो सेम है ना, तो ये इक्वल सेट्स हैं। हाँ जी, एक ध्यान देना, एक इक्विवेलेंट सेट हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, सिर्फ नंबर सेम होने चाहिए, ये कि जितने एलिमेंट उसमें है उतने ही दूसरे में होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट होंगे। और अगर बिल्कुल इक्वल है ना, शक्ल में भी इक्वल है सब दोनों के एलिमेंट, तो वो इक्वल होंगे।
नेक्स्ट है ए में 4, 8, 12, 16, इसमें है 4, 8, 16, 18, 18 यहाँ नहीं है तो इक्वल नहीं है। थर्ड है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे क्या है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से स्टार्ट होगा ना, 2, 4, 6, 8 और इक्वल टू 10 भी क्या रखा है तो 10 तक आएगा। सो यहाँ पर इज इक्वल टू बी है। ए क्या है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 10 की टेबल 10 के मल्टीपल है, जैसे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से, ऐसे करते जाएंगे वो आएंगे इसमें। और बी में देखो 10, 20, 30 तो है बट बीच में 5 के मल्टीपल भी तो है, सो दोनों इक्वल नहीं है। फिफ्थ है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये सेट्स इक्वल हैं? यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 3 आ रहा है बट इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे -2 और 3 आएगा, सो ये इक्वल नहीं है। आप लिख सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर नॉट सेम। ए में है एक्स इज लेटर इन द वर्ड, कि इसमें जो लेटर है वो आएंगे, और बी में है वो इसके लेटर आएंगे वोल्फ। देखो लेटर तो वही आएंगे FOLW, FOLW सब में सेम है ना, तो दोनों क्या सेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 1 मिनट में इसका आंसर चेक कर लेती हूँ। यस ये राइट आंसर है। नेक्स्ट 6 देखिए, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट को हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए ए किसी की इक्वल है 2, 4, 8, 12, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए किसी की इक्वल नहीं है। बी देखो 1, 2, 3, 4 इसके इक्वल है नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ ऑर्डर चेंज कर रखा है बस 1, 2, 3, 4, तो बी और डी हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब ये देखो ई और जी भी इक्वल है, अब ये वाला किसी से नहीं मैच कर रहा तो ये इक्वल नहीं है, तो हमारे इक्वल सेट सिर्फ ये दोनों ही आएंगे। ओके दैट्स ऑल।